नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एसजेएस इंटरप्राइजेस के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ, और अभी जो शेयर की प्राइसिंग है 471 रुपए के आसपास में ये यहाँ पर चल रहा है, 471 रुपए के पास में। और चूंकि अभी मार्केट ओपन है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये प्राइस चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो खैर चलते हैं ग्राफ की ओर और ग्राफ को डिटेल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 471 का प्राइस चल रहा है। इसका जो करंट सपोर्ट जो है, अभी जो सामने में सपोर्ट का जो रेंज है वो आपका रेंज है 420 रुपये से लेके 440 का। ये जो रेंज है ये आपको एक करंट सपोर्ट की तरह ये काम करेगा आपको, या फिर आपका साइडवेज की तरह ये काम कर सकता है। यहाँ कहीं पे होल्ड करने की कोशिश करेगा लंबे समय तक, या फिर कुछ समय तक, या फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर आगे कौन सा सपोर्ट है, तो फिर अपने लाइफ टाइम लो की तरफ निकलेगा, जो कि इसका अगला जो सपोर्ट है 360 से लेके 380 का जो रेंज है, ये इसका अगला सपोर्ट होगा। और ये सपोर्ट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत सपोर्ट हो सकता है। खैर ये तो अगर सेलिंग प्रेशर तेज होगी तो सेलर्स ज़्यादा होंगे तो ये और नीचे जाएगा, अपने लाइफ टाइम लो को ब्रेक डाउन करते हुए भी नीचे जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने 360 और 380 इस रेंज को ब्रेक डाउन दे पाएगा। खैर बाकी बात है, आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए 420 से लेके 440 ये टूटता है तो फिर 360 से लेके 380 का, आप बस इस दो रेंज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब बात करते हैं कि अगर कहीं से सपोर्ट लेता है, जैसे अभी जो फिलहाल है 420 से लेके 440 का, अगर इस रेंज में कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलता है तो फिर इसका पहला टारगेट इसका जो निकल के आता है वो है आपका 500 का टारगेट। यहाँ कहीं पे ये जागता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। अगर यहाँ पर बाइंग ज़्यादा रहा, बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो ये अपने लाइफ टाइम हाई 550 की ऊपर की ओर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। तो खैर ये 500 का जो लाइफ टाइम हाई है ये तो बात की बात है, पहले ये 500 को टारगेट की ओर निकले। अगर कहीं पे यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो पहले 500 को ये हिट करेगा, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को जरूर मिलेगी, चाहे वो भी 470 से ऊपर की ओर निकल जाए या फिर सपोर्ट के पास से 420 से या 440 के पास से यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकले, 500 के पास में प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगी। अगर ऊपर और निकलता है तो फिर लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। तो ये तो हो गया आपकी सपोर्ट और आपका टारगेट की बात। अब बात होती है किसी को एवरेज करना हो, तो देखिए अब अगर किसी को न्यू एंट्री करनी हो या फिर किसी को एवरेज करना हो, अभी बिल्कुल कोई डिसीजन ना ले। एवरेज करने वाले तो बिल्कुल होल्ड करें आप 420 440 यहीं पे ही आपको एवरेज करना है। जिनका अभी लॉस हो रहा है और वो एवरेज करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी किसी भी प्राइस पे एवरेज ना करें, इसी प्राइस पे एवरेज करिएगा। एवरेज करने वालों की तो ये हो गई। अब बात होती है न्यू एंट्री वालों के लिए। देखिए न्यू एंट्री अगर करनी है तो अभी जिस प्राइस पे चल रहा है इस प्राइस पे मैं कहूँगा एंट्री ना करें। अगर करते हैं तो बहुत ही हल्के क्वांटिटी पे एंट्री करें। सपोर्ट के पास में, मीन सपोर्ट और टारगेट के बीच में है। देखिए ये है इसका सपोर्ट रेंज और ये है इसका टारगेट, पहला प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट। तो यहाँ कहीं पे ये बीच में सेंटर में है। तो अगर किसी को न्यू एंट्री करनी है तो हल्के पोजीशन से एंट्री करें, और अगर होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल होल्ड करें, अभी कुछ भी खरीदारी ना करें। सपोर्ट के पास आ जाए, इस रेंज में आए, देन आप यहाँ पर खरीदारी करें। तो न्यू एंट्री वाले
होल्ड कर सकते हो तो करें, अगर खरीदारी करनी तो हल्की क्वांटिटी में खरीदारी करें, और नीचे मिलता है तो एवरेज करें। एवरेज करने वाले बिल्कुल होल्ड करें, अभी कुछ भी ना करें, ना बाय करें ना सेल करें। अगर होल्ड कर सकते हो होल्ड करें और नीचे की ओर यहाँ कहीं पे एवरेज करने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लंबे अवधि के साथ इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी पे डेट कम है, कंपनी के पास कैश ज़्यादा है। तो कुछ फाइनेंशियल रेशियो को भी अभी चेक करेंगे, इनिशियल रेशियो को भी, तो उसमें और क्लियर मैं आपको बता दूंगा। खैर, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्च 2022 में अभी ये जो पैटर्न है आपका, म्यूचुअल फंड वालों ने 15.82% का खरीदारी कर रखी, पोजीशन बनाए रखे। अदर डोमेस्टिक वाले 2.91%, एफआई ने 5.9% की पोजीशन है, इनकी खरीदारी है। देखिए दिसंबर को अगर जाके देखते हैं, दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पर अगर देखें तो एफआईज अपनी जो भी पोजीशन है हल्की कर रहे हैं, अपने पोजीशन को बेच रहे हैं, वो बेच के निकल रहे हैं। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी अपनी बढ़ा रहे हैं। देखिए दिसंबर में आपका 2021 में दिसंबर में आपका 5.62 था, वही आपका मार्च में ये इंक्रीज हो गया, 82 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी यहाँ पर अपनी बढ़ा रहे हैं, और अदर डोमेस्टिक भी यहाँ इंक्रीज कर। नवंबर में अगर देखते हैं तो नवंबर में देखें तो म्यूचुअल फंड वालों ने 13.16% की खरीदारी थी, और आपका वही इंक्रीज होके आपका दिसंबर में 15.62 और मार्च में 15.82, 22 का मार्च 2022 में 15.82। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, अदर डोमेस्टिक भी खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एफआईज निकल रहे हैं बेच के, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर धीमे धीमे वो भी निकल रहे हैं। तो एक चीज़ इससे ये समझ में आ रही है कि अगर म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस शेयर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसमें ये वो बात है जो आगे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है बना के। तो इसलिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे, मुझे जो लगता है कि म्यूचुअल फंड ऐसे ही कहीं पर भी एंट्री नहीं करती, बहुत सोच समझ के म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री करती है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में धीमे धीमे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग हैंड में ये आपके शेयर जो भी है, जो शेयर की क्वांटिटी पोजीशन है, धीमे धीमे कंपनी का शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में एक बिग प्लेयर के पास में धीमे धीमे जा रही है, कंपनी अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रही है। तो अगर किसी का लंबे पोजीशन के लिए यहाँ पर एंट्री किया है, कोई लंबे अवधि के लिए सोच रहा है, या फिर जो एंट्री किया है, मैं कहूँगा अभी होल्ड करें और लंबे अवधि के साथ आप जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके साथ 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल के लिए आप देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, लंबे अवधि में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इसके फाइनेंशियल को, इसे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिएगा, नहीं तो हो सकता है बाद में आप इसमें फंस जाए, आपको नुकसान हो जाए। तो इसलिए क्लोजली मॉनिटर करिएगा और इसके साथ लंबे अवधि में आप जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब कंपनी के इनिशियल रेशियो को देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल रेशियो देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1436 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही स्टॉक पी देखते हैं तो 27.7 का है। वही इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 22 का है। तो अगर कंपेयर करें तो अपने इंडस्ट्री पी से कुछ हल्का सा महंगा चल रहा है स्टॉक पी, तो कहीं ना कहीं हल्का सा वैल्यूएशन महंगा है। वही अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.01 है, तो अपने बुक वैल्यू से लगभग ये 4 गुना ज़्यादा महंगा अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन यहाँ पर मुझे महंगा देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। अब बात एक चीज़ देखते हैं, सबसे अच्छी बात कंपनी का डेट। अगर डेट देखते हैं तो कर्ज कंपनी का 7.71 करोड़ का डेट है। वही अगर कैश की बात करें तो 9.91 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के पास कैश ज़्यादा है, डेट कम है। हालांकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट चूँकि ठीक है, ओके है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, लगभग 1,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो कंपनी के पास डेट से, कर्ज से ज़्यादा कैश है कंपनी के पास, तो एक अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश है। तो यहाँ पर जो इनिशियल रेशियो देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे तो ये देखने को मिल रहा है कि कैश बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कैश ज़्यादा है बट ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता, सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट अगर यहाँ पे आकर देखते हैं तो अदर एसेट्स में देखते हैं तो इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री कंपनी के पास में 28 करोड़ के पास में अभी इन्वेंट्री है। मीन्स कंपनी के पास ये इन्वेंट्री है जो मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट करेगी कंपनी। तो ये भी कंपनी का एसेट है, एक तरह से ये कैश की तरह काम कर रहा है, जो कि 28 करोड़ का कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कैश की तरह। तो ये भी कंपनी का कैश होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी
जो मार्केट से पैसे उठाने वाली, अपने क्लाइंट से जो पैसे मिलने वाले कंपनी को, वो है 59 करोड़ का। तो ये भी कंपनी को कैश की तरह ये भी आएगा कंपनी में। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट से पूरे पैसे आए, तो कुछ यहाँ पे नहीं भी आ सकते हैं, बट फिर भी फिलहाल के लिए ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। एटलीस्ट 60-70% तो ऊपर ही आएंगे। 10-20% हो सकते हैं क्लाइंट ना पैसे दे, बट बाकी 80% 70% तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। खैर, इसमें से एक चीज़ देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर कंपनी का ट्रेड जो पेबल है ये भी देखिए, क्योंकि कंपनी को पे भी करना है अपने क्लाइंट को कि, तो आपका जो ट्रेड पेबल है ये रहा आपका 14.30, लगभग 15 करोड़ का इसको मान लेते हैं, तो वहाँ पे लगभग 60 करोड़ 15, तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी के पास 30-40 करोड़ का यहाँ पर भी बैलेंस शीट में भी दिख रहा है कि 30-40 करोड़ के आसपास में कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल होने वाले हैं फिलहाल के बैलेंस शीट पे, और इन्वेंट्री 28 करोड़ के आसपास में। तो अच्छा खासा कंपनी के पास बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको डेट पे कर्ज जो है कंपनी का, ये देखिए कंपनी कर्ज अपने पिछले 2-3 साल से कम करने में लगी हुई है। मार्च 2019 में देखें तो बहुत ज़्यादा था, 20 में कम की, 21 में हल्का सा इंक्रीज हो गया, बट 22 में फिर से कंपनी का ये डेट कम हुआ। तो कंपनी अपने कर्ज को बहुत तेज़ी से कम कर रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, देखने और समझने वाली बात ये कि कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लंबे अवधि में जा सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।